आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ द डेड मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें डगलस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे पेंटिंग आर्ट का काफी शौक था, इसलिए वो एक पेंटिंग लेकर अपने घर पहुंचता और अपनी सभी फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बताकर उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि मैं जिस पेंटिंग का कलेक्शन इकट्ठा कर रहा था वो पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, मानो जैसे वो उसे सुन नहीं पा रहे हों। इसलिए वो अपने बेटे रिची को इस बारे में बताने के लिए उसके रूम में पहुंचता है, लेकिन वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था, इसलिए डगलस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी डगलस खुद को आईने में देखता है तो वो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था, इसलिए वो डरा हुआ अपनी फैमिली के पास वापस से पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। इसलिए वो गन लेकर पेंटिंग से बात करने लगता है जैसे मानो वो उसे सुन रही हो, जिससे वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मेरी फैमिली को मारने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले ही वो गन पेंटिंग के अंदर समा जाती है और उसके देखते ही देखते उसे भी शूट करके मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सभी पेंटिंग्स की नीलामी की जा रही थी, लेकिन इस दौरान शर्त रखी जाती है कि जो भी इसे खरीदेगा उसे सारा कलेक्शन एक साथ ही खरीदना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन सभी पेंटिंग्स को डोरियन नाम के एक आर्टिस्ट ने 1891 में बनाया था, जिसके बाद वो अजीब तरीके से गायब हो गया। इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर डायलन और उसकी वाइफ जीना मौजूद होते हैं, जो उन पेंटिंग्स की सबसे ज्यादा बोली लगाकर उसे खरीद लेते हैं। तभी उनके पास ब्रैडबेरी नाम का एक आदमी बात करने के लिए पहुंचता है, जो उनसे उस पेंटिंग्स के बारे में पूछता है, लेकिन हमें पता चलता है कि डायलन को उन पेंटिंग्स के पास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसी समय ब्रैडबेरी याद करता है कि पहले वो एक फादर था और उसके पास इनमें से एक पेंटिंग थी जिसमें स्नेक बना हुआ था, जिसे देखते वक्त उसे बहुत ही अजीब तरह की चीजें महसूस होने लगी और जब वो डर कर चर्च से बाहर आया तो उसे बहुत ही अलग तरह की अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दी। इसलिए वो गॉड को सॉरी बोलते हुए अपनी एक आंख फोड़ लेता है। ये सारी बातें याद करने के बाद फादर डायलन और उसकी वाइफ जीना को समझाने की कोशिश करता है कि ये पेंटिंग्स बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इन्हें आप खत्म कर दीजिएगा। ये सुनकर आर्ट गैलरी की मैनेजर फादर को बाहर भिजवा देती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम डायलन के बेटे लुइस को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड किम को लेकर अपने घर पहुंचता है, जिससे मिलकर उसकी सिस्टर डोना काफी खुश होती है। वहीं हम दो वर्कर को देखते हैं जो उन पेंटिंग्स को पैक कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक वर्कर पिग वाली पेंटिंग को देखकर काफी गुस्से में होता है। उसी समय ऐसा महसूस होता है कि वो पेंटिंग उसे पोजेस कर रही है, जिसके चलते वो वर्कर एक पाइप की मदद से जब तक पानी पीने लगता है जब तक उसका पेट पूरी तरह से फट नहीं जाता। लेकिन इसके बावजूद उन सभी पेंटिंग्स को डायलन के घर पर डिलीवर कर दिया जाता है, जहाँ पर सभी पेंटिंग्स को घर के अलग अलग जगह पर लगा दिया जाता है। इस दौरान शेर की पेंटिंग को लुइस के आर्ट रूम में लगाया जाता है, जिसे देखकर वो मोटिवेट होकर और भी अच्छी पेंटिंग कर सके, क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट और पेंटर था। जिसके बाद हम जीना को देखते हैं, जिसने अपने बेडरूम में बकरे वाली पेंटिंग लगाई होती है, जिसकी आंखों में देखने के बाद वो काफी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डोना भी अपने रूम में मौजूद सांप वाली पेंटिंग को देखकर पूरी तरह से बदल जाती है, और क्योंकि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो किसी और लड़की को डेट कर रहा था, इन सब चीजों से वो खुद को बदलने का फैसला करती है। इस दौरान हम देखते हैं कि सांप वाली पेंटिंग ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर हमें ब्रैडबेरी को दिखाया जाता है, जहाँ वो बार में पहुँचता है तो उसे उसी वर्कर का दोस्त मिलता है जो मारा गया था। इस दौरान ब्रैडबेरी उससे बात करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि मरने से पहले वो वर्कर कीचड़ में भीगे हुए पिग की पेंटिंग को लगातार घूर रहा था। इसलिए फादर उसे बताता है कि वो पेंटिंग लोगों को बेहिसाब खाने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि वो इंसान के खाने पीने की इच्छा को प्रबल कर देती है, चाहे इंसान मारा ही क्यों ना जाए। यही वजह थी कि वो वर्कर अपनी मौत होने तक लगातार पानी पी रहा था। जिसके बाद हमें लुइस को दिखाया जाता है, जो पेंटिंग बना रहा होता है, तो उसे वहाँ पर अपने प्रोफेसर के होने का एहसास होता है, जो एक बार फिर से उसकी पेंटिंग में कमी निकालता है, जिस बात से लुइस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर उन सातों पेंटिंग को बनाने वाला डोरियन पहुँच जाता है, जो लुइस के प्रोफेसर के गले में अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसी वजह से वो लुइस को भी अपनी कला को अच्छा बनाने के लिए किसी को भी मारने की सलाह देता है।
तभी किम की आवाज सुनकर लुइस होश में आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शेर की पेंटिंग से पूरी तरह से पोजेस हो चुका था, इसलिए वो किम के ऊपर पेंटिंग करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन किम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि लुइस उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोना के साथ वहाँ से निकल पड़ती है। इसलिए लुइस अपने पास मौजूद रिंग वहीं पर फेंक देता है, जिसके बाद हमें डायलन को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में मौजूद मेंढक की पेंटिंग को देखकर पैसा कमाने के लिए उत्तेजित होने लगता है और अपने सभी वर्कर से हर तरीके से बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो पूरी तरह से उस पेंटिंग के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम पेंटिंग्स के बारे में पता करने के लिए आर्ट गैलरी पहुंचती है, तो वहां पर उसकी मुलाकात ब्रैडबेरी से होती है, जिसे वो बताती है कि शेर वाली पेंटिंग आज मेरे बॉयफ्रेंड को दी गई है, जिसे सुनकर ब्रैडबेरी कहता है कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है और उससे वो गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर हमें डायलन और जीना के दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, जिनके रूम में स्नेल की पेंटिंग लगी हुई थी। इस दौरान हम देख सकते थे कि वो दोनों बच्चे भी पेंटिंग से पोजेस हो चुके हैं। फिर हम जीना को देखते हैं, जो पेंटिंग के कंट्रोल में होने की वजह से पूरी तरह से बेकाबू होने लगती है। तभी उसके पास डोरियन पहुंचता है, जो उसके देखते ही देखते पेंटिंग वाले बकरे में बदलकर उसके करीब जाने लगता है, जो हद से ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहीं शेर की पेंटिंग देखते देखते लुइस उस जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर काफी समय पहले डोरियन अच्छी पेंटिंग ना बना पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा निराश था, जहां पर उसने शैतान से सौदा किया और अपने खून से उन पेंटिंग्स को बनाया था। यहाँ तक कि उसने अपनी पेंटिंग्स के लिए इंसानी चमड़ी का भी इस्तेमाल किया था। फिर हमें ब्रैडबेरी को दिखाया जाता है, जो किम को समझाता है कि वो सातों पेंटिंग किसी भी इंसान के अंदर 7 पापों को दर्शाती है, जिनमें पिग बहुत ज्यादा खाने को, मेंढक लालच को, स्नेल आलस को, शेर क्रोध को, सांप ईर्ष्या को और मोर घमंड को दर्शाता है और इन सब में सबसे आखिरी बकरा लस्ट को दर्शाता है। इसलिए सभी लोग अलग अलग पेंटिंग से पोजेस होने की वजह से अजीब तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और अब तक पिछले जितने भी इन पेंटिंग्स के ओनर रह चुके हैं वो सब मारे जा चुके हैं, जिनमें सबसे आखिरी डगलस की फैमिली थी। पर इन सब बातों पर किम को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल पड़ती है। जिसके बाद वो वापस से लुइस के घर पहुँचती है, तो उसे वहाँ वो रिंग मिल जाती है जो लुइस उसे प्रपोज करने के लिए लाया था। वहीं डोना भी उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर उसका क्रश बॉबी मौजूद था। इस दौरान वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर बॉबी की गर्लफ्रेंड डोना का मजाक उड़ाती है, इसलिए डोना उसके सर पर हमला करके उसे मार देती है। फिर हमें लुइस की झलक दिखाई जाती है, जो एक लड़की को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जिसके साथ जीना जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है और डोना के रूम में पहुंचती है, तो देखती है कि उसने बॉबी की गर्लफ्रेंड के बॉडी पार्ट्स काट कर खुद पर चिपका लिए हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घिनौना दिखाई दे रहा था। ये देखकर किम घबरा जाती है और वहां से डायलन के वर्किंग रूम में पहुंचती है, तो देखती है कि पूरी तरह से लालच के कंट्रोल में होने की वजह से डायलन पेंटिंग के अंदर कैद हो गया है। जिससे वो बच्चों को देखने के लिए उनके रूम में पहुंचती है, तो वो दोनों भी स्नेल की पेंटिंग में कैद हो गए थे। इन सब चीजों से डर कर किम घर के बाहर पहुंचती है, तो उसे वहां पर ब्रैडबेरी मिलता है, जो उसे सभी पेंटिंग्स को इकट्ठा करके जलाने के लिए कहता है। इस चीज के लिए फादर शेर वाली पेंटिंग लाने के लिए किम को भेजता है और खुद बाकी पेंटिंग्स को इकट्ठा करने के लिए घर के अंदर पहुंचता है। देखता है कि डोरियन की आत्मा ने सभी लोगों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, इसलिए वो क्रॉस दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन जीना के अंदर मौजूद डोरियन उससे कहता है कि मैं कोई शैतान नहीं हूँ जो मुझे क्रॉस का असर होगा। दूसरी तरफ किम जब शेर की पेंटिंग को उठाने की कोशिश करती है, तो लुइस उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जीना ब्रैडबेरी को मोर की पेंटिंग के नजदीक ले जाती है, जो कि घमंड का प्रतीक थी। इसी वक्त वो फादर से कहती है कि तुम एक फादर हो, इसलिए तुम्हें खुद पर घमंड होना चाहिए, और खुद पर घमंड महसूस करने पर ब्रैडबेरी भी पेंटिंग के अंदर समा जाता है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है, जिस पर लुइस अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किम वो रिंग दिखा देती है जो लुइस उसके लिए लेकर आया था, जिस वजह से लुइस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर किम शेर वाली पेंटिंग को जला देती है, जिसका असर बाकी पेंटिंग्स पर भी पड़ता है और इसी के चलते डायलन भी अपनी पेंटिंग्स
से बाहर आ जाता है। वहीं लुइस के होश में आने पर किम काफी खुश होती है। तभी डोना वहाँ मौजूद लड़की पर अटैक करके उसे मार देती है क्योंकि वो उसके बाल लेना चाहती थी। उसी दौरान जीना वहाँ कुल्हाड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन डायलन वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और बाकी पेंटिंग्स को जलाने के लिए कहता है। इसी के चलते जब किम बकरे की पेंटिंग लेने के लिए रूम में पहुंचती है तो पेंटिंग के पीछे से बकरा उसे पेंटिंग के अंदर खींच लेता है, जिसके अंदर मौजूद बकरा उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी लुइस सारी पेंटिंग्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। इधर जब डायलन जीना पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथों से डोना का गला कट कर बहुत ही बेरहमी से अलग हो जाता है। उसी समय पेंटिंग के अंदर मौजूद फादर किम को बचा लेता है और उसे वहाँ से आगे बढ़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद बकरा ब्रैडबेरी को बुरी तरह से मार देता है। इधर किम भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर स्नेल ने बच्चों को कैद करके रखा हुआ था, जिससे वो उन बच्चों को बचा लेती है। वहीं लुइस भी पेंटिंग्स को आग लगा देता है, जिससे किम किसी तरह से बचते हुए बच्चों को लेकर पेंटिंग से बाहर आ जाती है और पेंटिंग जलने की वजह से सभी लोग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें झलक दिखाई जाती है कि जीना ने एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें उसने सातों सिन यानी कि उन 7 पापों को दर्शाने वाले जानवरों को एक साथ कर दिया है। दोस्तों, हमें मूवी में बताया गया है कि कैसे एक पेंटर की पेंटिंग अच्छी ना होने की वजह से उसने शैतान के साथ सौदा किया, जिस सौदे के चलते उसने साथ एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें उन 7 पापों को दर्शाया गया था, जिससे इंसान पूरी तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है। और इन्हीं 7 पापों या कह सकते हैं पेंटिंग के चलते वो पेंटर आज तक लोगों में जिंदा रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।